जय माता दी फ्रेंड्स। वैष्णो देवी यात्रा ब्लॉग का सेकंड पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया होगा, देहरादून टू कटरा यात्रा का रोड ट्रिप का। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम लोग रात को 8:30 बजे डिनर करके अपने रूम में आए और सो गए। फिर हम लोग रात को 12 बजे उठे, सब लोग नहाए धोए तैयार हुए और 2 बजे हम अपने होटल से बाहर आ गए थे। बाहर एक शॉप में हमने चाय पिए और बच्चे तो कुछ खा ही नहीं रहे थे, क्योंकि इतनी जल्दी ना तो कुछ खाने पीने का मन होता नहीं है किसी का भी। तो उनके लिए थोड़ा मैगी बनाए। मैगी एक एक दो दो चम्मच सब ने खाई। उस वक्त यात्रा करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, रात को कोई था ही नहीं, शॉप भी बिल्कुल खाली थी और बाहर रोड पर भी कोई नहीं थे, कम ही लोग थे। हम लोग भी नाश्ता कर ये चाय पी के चल दिए थे। इस शॉप से बाहर आए तो हमने रोड पर देखा घोड़ा जा रहा था, एक उसका बच्चा भी था छोटा सा। फर्स्ट टाइम देखा हमने इतना छोटा घोड़ा, घोड़े का बच्चा, मतलब सुंदर सा घोड़ा सड़क पे जा रहा था, बड़े आराम से अकेले दोनों जा रहे थे। यहाँ से फिर हम बैठे अपनी कार में हम लोग गए जहाँ से यात्रा शुरू होती है, उसका प्रवेश द्वार है, वहाँ पर हम कार से गए थे। होटल से 1.5 किलोमीटर दूर था वो, बस 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है वो। हम ऑटो से या कार से किसी से भी कवर कर सकते हैं। कार एक पॉइंट पर जाकर रुक गई, उससे आगे जाते नहीं है गाड़ियाँ कोई भी। यहाँ से हम थोड़ा पैदल गए। ये दिख रहा है माता का वो यात्रा का प्रवेश द्वार। यहाँ से हम पैदल गए। कुछ लोग और आ गए थे, ये घोड़े वाले ही थे जो बोल रहे थे हमको कि हमारा घोड़ा लेना वगैरह वगैरह। तो हम लोग गए उधर पर, हमने 2-3 पिक्चर्स क्लिक करे। यहाँ पर हम लोग पहले जब आए थे बहुत रश रहता था, बहुत लंबी लाइन लगती है यहाँ पर। तो रात को तो कम ही लोग थे और इस सीज़न में वैसे भी कोरोना की वजह से लोग कम ही आ रहे थे और रात को तो और भी कम चल रहे थे। खाली खाली था पूरा ये। हम लोग भी बस गए यहाँ से। ये स्पीकर बजते रहते हैं, भजन कीर्तन इसमें अच्छा लगता है सुनकर। पूरे रास्ते में ये स्पीकर लगे हुए हैं। यहाँ पर आपकी यात्रा पर्ची चेक होती है, उसके बाद घोड़े वाले का काउंटर है, प्रीपेड काउंटर पर आप घोड़े बुक करिए। घोड़े में जाके आप सीधा मंदिर तक जाते हैं। घोड़े वाले के साथ हम गए तो रास्ता खाली था पूरा। अच्छी वीडियो बन गई आराम से, नहीं तो घोड़े पे बैठ कर वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होती है। दिन में यही रास्ता पूरा भरा हुआ रहता है तो ठक्कर वक्कर लगती रहती है। इस वक्त तो आराम से गए हम लोग, खाली रास्ता था, चलते गए। और ये नीचे कटरा सिटी का व्यू। श्राइन बोर्ड वालों ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी हुई है, पूरा रास्ता कवर्ड है ये टीन शेड से, तो पूरे साल भर यात्रा आराम से होती है। सर्दी गर्मी बरसात का कोई दिक्कत नहीं होती है यात्रियों को। अब बैटरी कार भी चलने लग गई है जो अर्धकुमारी से मिलती है। इस बैटरी कार से भी आप माता के भवन तक जा सकते हैं। हम लोग फिर घोड़े वाले ने हमें यहाँ उतारा और यहाँ से हम पैदल गए माता का भवन का प्रथम दर्शन। थोड़ी दूर जाने पर प्रसाद की दुकानें आती हैं, आप वहाँ से प्रसाद खरीद लीजिए, माता के लिए चुन्नी खरीद लीजिए और अपना सामान इन्हीं दुकान पर हमने रख दिया था लॉकर पे। आगे ले जाने नहीं देते, चेकिंग होती है। सारा सामान फ़ोन वगैरह यहीं रखे जाते हैं। प्रसाद और चुन्नी लेके लाइन में लगे और फिर हमने माता के मंदिर के दर्शन करे। मंदिर के अंदर तो पिक्चर्स वगैरह अलाउड नहीं है खींचने के लिए, तो ये हमने गूगल से निकाले हैं। ये पुरानी गुफा का पिक्चर है जहाँ पर अब कभी कभी खुलता है तो जाते हैं, और ये है नई गुफा के रास्ता, यहीं से आते हैं जाते हैं। ये माता की पिंडियाँ हैं, ये उनके दर्शन होते हैं, वहीं जाके अंदर मिलते हैं। ये 10 साल पहले का हमारा यात्रा का पिक्चर है और ये अब का। उसके बाद हमने घोड़े फिर से बुक करे और भैरव के लिए गए यहाँ से घोड़ों पर ही। भैरव की चढ़ाई बहुत कठिन है, इसलिए काफ़ी लोग भैरव मंदिर जाते नहीं हैं, यहीं से वापस नीचे रिटर्न हो जाते हैं। अब रोपवे बन गया है तो काफ़ी लोग जाने लग गए हैं भैरव मंदिर पर भी, पर उसका टाइम सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक का ही है। रात को भैरव मंदिर जाने के लिए रोपवे नहीं मिलता है। ये भैरव मंदिर से नीचे माता के भवन का दर्शन। हम लोग सुबह 5 बजे मंदिर में माता के दर्शन करने के बाद 5:30 बजे भैरव मंदिर पर पहुंच गए थे। काफ़ी जल्दी आ गए थे तो आराम से दर्शन हो गए थे हमारे, कहीं भी टाइम नहीं लगा, भीड़ नहीं थी, खाली था।
ये 10 साल 11 साल पहले की पिक्चर्स, निन्नी की छोटी वाली चेक शर्ट में और उधर ब्लू ड्रेस में। भैरव के दर्शन करने के बाद हमने यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक करे। बहुत अच्छा व्यू था। विंटर्स में तो ये पूरे पहाड़ बर्फ़ से भरे रहते हैं, यहाँ पर ज़रा भी जगह नहीं होती है, पर इस समय तो काफ़ी खाली मिला हमें। और लोग जो दर्शन कर चुके थे अपने पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। रुककर आप आराम से और यहाँ के व्यू के ब्यूटी का नज़ारा देख सकते हैं। हम लोग ने भी थोड़ी देर रुका, पिक्चर्स क्लिक करे और फिर हम लोग सब अर्धकुमारी के लिए यहीं से चल दिए। भैरव मंदिर के पीछे से है जाने का रास्ता, आने का अलग है और जाने का अलग है। घोड़े वाले वहीं मंदिर के पीछे रहते हैं। जब हम लोग दर्शन करने के बाद गए तो हमें घोड़े वाले वहीं पर खड़े मिले। घोड़े पर बैठ के हम लोग गए और यात्रा फिर हमने आगे यहीं से शुरू करी। मंदिर में पिक्चर्स क्लिक करके थोड़ी देर बाद ही हम चल दिए। हम यहाँ पर ज़्यादा रुके नहीं थे। घोड़े पर बैठे हम लोग ने अपना सफ़र यहीं से कंटिन्यू करा। थोड़ी दूर चलने पर ही हमें एक जंगली बर्ड दिखाई दिया। वो इतना सुंदर था, रेड वाइट कलर का, और वो नीचे बैठा हुआ था जहाँ से हमारे घोड़े क्रॉस कर रहे थे। और पता नहीं उनसे डर नहीं रहा था या उनको पहचानता होगा, वहीं पर बैठा रहा, उनको घोड़े को क्रॉस करने दिया उसने, उड़ा भी नहीं। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। वैसे चिड़ियाघर वगैरह में तो मिलता ही है ये बर्ड, ये वहाँ का लोकल बर्ड होगा शायद। फिर हम लोग अर्धकुमारी पहुँच गए। अर्धकुमारी पर घोड़े वाले हमें यहाँ उतार देते हैं पहले ही, और यहाँ से हमने पैदल यात्रा करी थी। फिर अर्धकुमारी मंदिर में गुफ़ा है। गुफ़ा के अंदर जाने के लिए आपको 3 से 4-5 घंटे तक का वेट करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ बहुत देर में नंबर आता है। पर हम लोग ने बाहर से ही हाथ जोड़ लिए, मंदिर में माता के दर्शन वहीं से कर लिए थे। और यहाँ पर हमने फिर ब्रेकफास्ट करा और उसके बाद फिर हम नीचे पैदल गए। अब भीड़ बढ़नी शुरू हो गई थी, लोग दिखने लग गए थे। हम लोग भी नीचे पहुँच गए होटल में 10:15 बजे। फिर थोड़ा रेस्ट करा और फिर हम होटल से 12 बजे चेकआउट कर दिया था। उसके बाद हम लोग गए रघुनाथ मंदिर। ये बहुत फेमस मंदिर है जम्मू का। यहाँ पर आपको भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी की मंदिर दिखेगा। बहुत सुंदर मूर्तियाँ हैं, सोने से बनी हुई हैं ये पूरा मंदिर के अंदर की मूर्तियाँ। बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ पे आपको भगवान श्री कृष्ण की, भगवान शिव जी की, ये नर्मदेश्वर है महादेव जी, ये शालिग्राम है, 12-12.25 लाख के करीब नेपाल की गंडकी नदी से लाए हुए, इन सब की मूर्तियाँ वहाँ मिलेंगी। 10 दिशाओं की मूर्तियाँ, चारों धाम की मूर्तियाँ, हनुमान जी की मूर्तियाँ, गणेश जी की, 9 ग्रहों की और 9 देवियों की भी मूर्तियाँ अंदर मिलेंगी। बहुत बड़ा मंदिर है, आपको टाइम देना पड़ता है इस मंदिर में। जम्मू के लोकल मार्केट में, जो बिल्कुल बीच में मेन मार्केट में ये मंदिर है, यहाँ पर पार्किंग वगैरह नहीं है, थोड़ा उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। मंदिर से हम बाहर आए, उस वक्त 1-1:30 बज रहा था। 1:30 बजे तक हमने दर्शन कर लिए थे। फिर हम लोग आगे गए यहाँ से। दर्शन करने के बाद अब हम खाने की तैयारी कर रहे थे, लंच वगैरह की, कहीं मिल जाए कुछ अच्छा। फिर हमें झेलम रेस्टोरेंट मिला, वहाँ पर हमने लंच करा। अच्छा रेस्टोरेंट था, नया बना है ये। यहाँ पर हमने खाना खाया और 2-4 पिक्चर्स क्लिक करे उनके गार्डन में। फिर हम चल दिए। टाइम तो अब जल्दी जल्दी पास हो रहा था, शाम हो गई थी। हम एक रेस्टोरेंट में मिले, लुधियाना जलंधर के बीच में था ये, हवेली रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आकर हमने चाय पिया, बच्चों ने थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह खाया, सैंडविच और पेस्ट्री वगैरह खाई, और उसके बाद पिक्चर्स क्लिक करे। हम यहाँ ज़्यादा रुके नहीं, बहुत रश हो रहा था, और फिर हम यहाँ से चले दिए। ट्रैफिक अब बढ़ने लग गया था, शाम का टाइम था, 7-8 बज रहे थे। आगे जाने के बाद हमको लग रहा था कि बस फटाफट यात्रा ख़त्म हो और हम घर पहुँचे। तो बस एक जगह और रुके, हमने डिनर करा। डिनर करके बस फिर हम अपने उत्तराखंड के रेंज में आ गए थे। उत्तराखंड के रेंज में आते ही जंगलों में हमें फिर से हिरन दिखाई दिए। 2-3 जगह हिरन सड़क क्रॉस करते हुए दिखाई दिए, और बहुत सारे पॉइंट दिखाई दिए। सड़क पर ये घूम रहे थे, फिर रहे थे, बहुत आराम से बैठे हुए थे। अच्छा लगा इन सबको देखकर वहाँ पर। उसके बाद हम घर पहुँच गए और यात्रा हमारी यहाँ पर ही संपन्न होती है। तो आप लोग भी सब जाइए, यात्रा करिए, देखिए माता वैष्णो देवी का मंदिर का दर्शन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।